हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मार्केटिंग के पार्ट 1 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के बाद अब हम मार्केट सब्जेक्ट के ही पार्ट 2 ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस को आपके लिए यहाँ लेकर आए हैं। इन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। लेकिन इन क्वेश्चंस को शुरू करने से पहले हम आपसे एक बार फिर से अपील करते हैं कि जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए अब हम मार्केटिंग के पार्ट 2 ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आए इस तरीके से कि व्हाट आर द या व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन, तो कुछ हम इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन यहां बोल रहे हैं। आपके अगर एग्जाम में इन इंपॉर्टेंस में से कोई भी ऑप्शन हो तो आप समझ लीजिएगा कि ये मार्केट सेगमेंटेशन के इंपॉर्टेंस होते हैं या क्यों मार्केट सेगमेंटेशन किया जाता है, ये भी इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मार्केट सेगमेंटेशन क्यों करते हैं या इसको करने से कौन कौन से फायदे यानी इंपॉर्टेंस होते हैं, नोट कर लीजिए। नंबर 1, इंक्रीज इन सेल। नंबर 2, हेल्पफुल इन फेसिंग कॉम्पिटिशन। नंबर 3, हेल्प क्रिएट इनोवेशन। नंबर 4, एक्सपेंशन ऑफ मार्केट एक्टिविटीज। नंबर 5, इंक्रीज इन प्रॉफिट। तो ये जो हमने अभी बोले ये मार्केट सेगमेंटेशन के ऑब्जेक्टिव हैं या मार्केट सेगमेंटेशन के इंपॉर्टेंस हैं या मार्केट सेगमेंटेशन क्यों किया जाता है उसके ये आंसर हैं। तो सपोज आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन आर, ऑप्शन 1 इंक्रीज प्रॉफिट, ऑप्शन 2 इंक्रीज सेल, ऑप्शन 3 हेल्पफुल इन फेसिंग कॉम्पिटिशन, ऑप्शन 4 ऑल ऑफ द एबव, तो आप टिक लगाएंगे ऑप्शन 4 पर। ओके, तो ये जो अभी हमने बोले ये मार्केट सेगमेंटेशन के ऑब्जेक्टिव में के तौर पे भी आ सकता है, मार्केट सेगमेंटेशन क्यों किया जाता है या उसके इंपॉर्टेंस या बेनिफिट्स। ठीक है, तो आप इनको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द बेसिस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन या व्हाट आर द क्राइटेरिया ऑफ सेगमेंटिंग ए मार्केट। तो इसका आंसर है देयर आर 3 क्राइटेरियाज ऑफ सेगमेंटिंग अ मार्केट। नंबर 1, कस्टमर बेस्ड सेगमेंटेशन। नंबर 2, कंपटीशन बेस्ड सेगमेंटेशन एंड नंबर 3 एंड लास्ट, इंडस्ट्री बेस्ड सेगमेंटेशन या इंडस्ट्रियल बेस्ड सेगमेंटेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर कस्टमर बेस्ड सेगमेंटेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है कि कस्टमर बेस्ड सेगमेंटेशन में यानी कस्टमर के आधार पर अगर मार्केट को सेगमेंटेशन किया जाए तो वो भी स्टूडेंट 3 तरीके से हो सकता है। आप नोट कर लीजिए वो 3 तरीके कौन कौन से हैं। नंबर 1, जियोग्राफिक बेस्ड सेगमेंटेशन। नंबर 2, डेमोग्राफिक बेस्ड सेगमेंटेशन एंड नंबर 3 एंड लास्ट, साइकोग्राफिक बेस्ड सेगमेंटेशन। ओके, अब आप इसके अंदर ये भी नोट कर लीजिए, डेमोग्राफिक बेस्ड सेगमेंटेशन का मतलब है एरिया के अकॉर्डिंग मार्केट को सेगमेंट करना। डेमोग्राफिक बेस्ड सेगमेंटेशन का मतलब है एज, इनकम, जेंडर, ऑक्यूपेशन, इनके बेस पर मार्केट को सेगमेंट करना। और साइकोग्राफिक बेस्ड सेगमेंटेशन या साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन का मतलब है पर्सनालिटी, वैल्यूज, बिलीव्स, लाइफ स्टाइल, इनके बेस पर मार्केट को सेगमेंट करना या उनका मार्केट का सेगमेंटेशन करना। तो ये कस्टमर के आधार पर सेगमेंटेशन होते हैं। अब सपोज आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट आर द डेमोग्राफिक बेस्ड सेगमेंटेशन और ऑप्शन में दिया हो एज, सेकेंड ऑप्शन इनकम, थर्ड ऑक्यूपेशन, फोर्थ ऑल, तो आप टिक लगाएंगे ऑल पर। ठीक है, तो कस्टमर बेस्ड सेगमेंटेशन में 3 आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कंपटीशन बेस्ड सेगमेंटेशन। तो इसमें भी 3 आते हैं, नोट कर लीजिए, हार्ड कोर लॉयल, सॉफ्ट कोर लॉयल और स्विचर्स। नंबर 3, व्हाट आर इंडस्ट्रियल बेस्ड सेगमेंटेशन। तो इंडस्ट्रियल बेस्ड सेगमेंटेशन में आ जाता है साइज ऑफ द बिजनेस, नेचर ऑफ द बिजनेस, परचेजिंग पावर, ये सब। तो ये 3 तरीके थे मेन मार्केट को सेगमेंटेशन करने के लिए, कस्टमर बेस्ड सेगमेंटेशन, कंपटीशन बेस्ड सेगमेंटेशन और इंडस्ट्री बेस्ड सेगमेंटेशन। और इनके अंदर जो आते हैं वो अभी हमने आपको बता ही दिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द लेवल्स ऑफ सेगमेंटेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है देयर आर 3 लेवल्स ऑफ, सॉरी सेगमेंटेशन नहीं, व्हाट आर द 3 लेवल्स ऑफ प्रोडक्ट्स। तो इसका करेक्ट आंसर है नंबर 1 कोर प्रोडक्ट, नंबर 3 एक्चुअल प्रोडक्ट एंड नंबर 3 एग्यूमेंटेड प्रोडक्ट। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि प्रोडक्ट के कितने लेवल होते हैं तो आप 3 पर टिक लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द प्रोसेस और स्टेजेस ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर है 6 स्टेजेस होती है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की।
या उसके प्रोसेस की 6 स्टेजेस होती हैं। अब वो कौन कौन सी होती हैं उसको नोट कर लीजिए आप। नंबर 1 एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू आइडिया, नंबर 2 स्क्रीनिंग ऑफ आइडिया, नंबर 3 बिजनेस एनालिसिस, नंबर 4 प्रोडक्ट डेवलपमेंट, नंबर 5 टेस्ट मार्केटिंग और नंबर 6 एंड लास्ट कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट। ये 6 स्टेजेस होती हैं न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की। तो अगर एग्जाम में सपोज ये आता है कि न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की कितनी स्टेजेस होती हैं, ऑप्शन में 2, 4, 5, 6 हो, तो आप 6 पर टिक लगा दीजिएगा। और अगर न्यूमेरिक वाइज ना पूछा जाए, स्टेजेस पूछ ली जाए, तो आप ध्यान रखिएगा ये जो 6 स्टेजेस के नाम अभी हमने लिए, ये न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की 6 स्टेजेस होती हैं, यानी इस प्रोसेस को फॉलो करके कोई नया प्रोडक्ट बनता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द टूल्स ऑफ सेल प्रमोशन। तो कुछ टूल्स के हम नाम लिख रहे हैं, आप नोट कर लीजिए। नंबर 1 कूपन्स, नंबर 2 डेमोन्स्ट्रेशन, नंबर 3 बोनस, नंबर 4 प्रीमियम, नंबर 5 कॉन्फ्रेंस एक्सेट्रा। ये सेल प्रमोशन के टूल्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग कंज्यूमर बिहेवियर। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कंज्यूमर के बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। तो उसके आंसर में आप लिख लीजिए कल्चरल फैक्टर, सोशल फैक्टर, पर्सनल फैक्टर और साइकोलॉजिकल फैक्टर, यानी टोटल 4 फैक्टर हैं, कल्चरल, सोशल, पर्सनल एंड साइकोलॉजिकल। कल्चरल फैक्टर के अंदर आते हैं कल्चर, सब कल्चर और सोशल क्लास। पर्सनल फैक्टर में आ जाता है एज एंड स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल, ऑक्यूपेशन, ये पर्सनल फैक्टर में आ जाते हैं। साइकोलॉजिकल में मोटिवेशन, लर्निंग, वैल्यूज, पर्सनैलिटी, परसेप्शन, ये आ जाते हैं साइकोलॉजिकल में। ठीक है, और सोशल में आ जाता है फैमिली, रेफरेंस ग्रुप। तो ये अगर एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाएं कि फैमिली अफेक्ट कंज्यूमर बिहेवियर, यस, नो, मे बी, कांट से, तो आप लिखेंगे यस, फैमिली अफेक्ट कंज्यूमर बिहेवियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमएस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फुल फॉर्म ऑफ एमएस इज मार्केट रिसर्च या मार्केटिंग रिसर्च भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमआईएस। तो इसका करेक्ट आंसर है फुल फॉर्म ऑफ एमआईएस इज मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्कोप ऑफ विच इज हायर, मार्केट रिसर्च और मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी स्कोप किसका ज्यादा होता है, मार्केट रिसर्च का ज्यादा होता है या मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम का ज्यादा है। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे द स्कोप ऑफ मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम इज हायर। और इसके अलावा यह भी नोट कर लीजिए कि मार्केट रिसर्च सिर्फ डील करता है एक्सटर्नल डेटा से, जबकि मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी एमआईएस डील करता है बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेटा से। यानी एग्जाम्पल में इस तरीके से एग्जाम में यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि मार्केट रिसर्च डील्स विद नंबर 1 इंटरनल डेटा, नंबर 2 एक्सटर्नल डेटा, नंबर 3 बोथ, नंबर 4 नन। तो आप लिखेंगे मार्केट रिसर्च डील्स विद इंटरनल डेटा। और अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी एमआईएस डील्स विद, ऑप्शन में इंटरनल डेटा, एक्सटर्नल डेटा, बोथ और नन या कांट से, तो आप इसमें लिखेंगे बोथ। यानी जो मार्केट रिसर्च है वो सिर्फ इंटरनल डेटा में डील करेगा, जबकि जो मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों डेटा में डील करता है। और इसीलिए मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम का स्कोप भी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू एमएस यानी मार्केट रिसर्च। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ प्राइसिंग। तो आप लिख लीजिए देयर आर 3 मेथड्स ऑफ प्राइसिंग, नोट कर लीजिए। नंबर 1 कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग, नंबर 2 डिमांड बेस्ड प्राइसिंग और नंबर 3 कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग। ओके, तो इन क्वेश्चंस को जो अभी हमने आपसे इस वीडियो में शेयर कर रहे हैं इनको भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा और मार्केट के जो पहला पार्ट हमने बनाया था उससे भी क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिएगा, कवर कर लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं इससे आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी और साथ ही साथ आपके मार्केटिंग के सब्जेक्ट का जो नॉलेज का लेवल है वो भी बढ़ेगा। Till then, subscribe the channel, stay tuned with us. Have a nice day. Thank you so much. Bye bye. Learn and grow. All the best.